हेलो चैंपियंस, मैं हूँ अक्षता टीचर। स्वागत करती हूँ आपका ग्रो एसटी में। आज हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल प्रॉब्लम सेट 5। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट 5 का ये लेक्चर 1 है बच्चों। मैंने टोटल 3 लेक्चर्स बनाए हैं, लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3। लेक्चर 1 में आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, जिसमें MCQ है, और क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 क्वेश्चन है। इन डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से विद ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ सिखाया है, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, तो ये इसके होने के बाद आप लोग लेक्चर 2 और लेक्चर 3 भी देख सकते हो। उसके बाद आपका प्रॉब्लम सेट 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो ज्यादा वक्त नहीं लेती हूं आपका, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है, MCQ दिया है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया है, उसी में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा, हमें सिलेक्ट करना है, उसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है, इफ 3x + 5y = 9 and 5x + 3y = 7, then what is the value of x + y? किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, x + y की। सिर्फ x की नहीं, सिर्फ y की नहीं, x + y की। क्या करना है इसके लिए, ये जो 2 इक्वेशंस है ना बच्चों, इनको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। सो लिखो, मतलब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ आंसर लेके आना है, ये रफ वर्क है, तो आप लोगों को ऐसा कुछ डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग सीधा लिखिए 3x + y 5y = 9, ये इक्वेशन। उसके बाद 5x + 3y = 7। ठीक है, ये जो 2 इक्वेशन से ऐड करो, 3 + 5 8x + 5 + 3 8y = 9 + 7 = 16। ठीक है, अब क्या करो, ये जो नंबर्स दिए जाते हैं ना, इनको डिवाइड होता है कोई कॉमन डिवाइजर से। इवेंचुअली यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 से डिवाइड होगा इसे भी और इसे भी। अगर डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, 8 8 कट होगा, 8 1 = 8, 8 2 = 16। क्या बचा, देखो ये बचा है x + y = 2। आंसर मिल गया, हमें वही तो निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, x + y। कितना आया है बच्चों, x + y = 2 है। ऑप्शन कहाँ पे है, फर्स्ट वन। क्या है वो, A। सो द सॉल्यूशन या फिर आंसर इज A2। प्रॉपर उसको पेंसिल से डबल अंडरलाइन कर दो। क्लियर है बच्चों, फर्स्ट वन। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्या पूछा है उन लोगों ने, when 5 is subtracted मतलब माइनस। ठीक है, when 5 is subtracted from length and breadth of the rectangle का लेंथ एंड ब्रेथ में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, the perimeter become 26। what is the mathematical form of this statement? मैथमेटिकल फॉर्म इस स्टेटमेंट का क्या रहेगा, चलो देखते हैं। सॉरी, क्या रहेगा बच्चों, देखो when 5 is subtracted from length and breadth, तो पहले हमें मानना है यहाँ पे। सो लेंथ = हम लोग क्या मानेंगे, लेंथ = x एंड ब्रेथ = क्या मानेंगे बच्चों, y। ठीक है, x और y मान लिया। आगे कंडीशन क्या बोला है, 5 is subtracted मतलब माइनस, मतलब क्या होगा, x - 5। ठीक है, और y - 5। लेंथ से भी और ब्रेथ से भी, दोनों से भी सब्ट्रैक्टेड हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इफ इट इज सब्ट्रैक्टेड देन द पेरीमीटर ऑफ बिकम 26 ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो रहा है, 26। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ = पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो सबसे पहले 2 एज इट इज, लेंथ अब क्या है ना, कब होगा ये, जब 5 सब्ट्रैक्ट होगा, तो लेंथ क्या आएगी, यहाँ पे क्या मानी है हमने, x - 5। तो लिखो यहाँ पे x - 5। ओके, देन आफ्टर दैट ब्रेथ कितना है, यहाँ पे y सब्ट्रैक्ट होने के बाद y - 5, प्लस का साइन एज इट इज, क्या आएगा, y - 5। अब ये जो है 2 क्या है, दोनों जगह पे मल्टीप्लीकेशन के लिए इसलिए बॉक्स ब्रैकेट बना दिया, = पेरीमीटर कितना होगा बच्चों, पेरीमीटर कितना होगा यहाँ पे दिया है ना उन लोगों ने, कितना है 26। देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना है 26, लिखो यहाँ पे = 26। ठीक है, लिख लिया। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, x - 5 एज इट इज, प्लस का साइन एज इट इज, y - 5 एज इट इज, 26 एज इट इज। सिर्फ ये जो 2 है ये मल्टीप्लीकेशन का है, यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड हो गया। डिवाइड कर लो आप, 2 1 = 2,
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना आया है वो, ब्रैकेट भी सॉल्व कर लेते हैं अभी। देखो x एज इट इज -5 प्लस का साइन है तो अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 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 y प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू, कितना आंसर आया है ये 13। आगे क्या सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, देखो नंबर्स और वेरिएबल्स को, x प्लस वाई ले लिया यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। साथ ही साथ आप लोग जो नंबर्स देख रहे हो ना, इसका कैलकुलेशन कर लो, क्या नंबर्स है, -5 माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 5 10, कॉमन साइन मतलब क्या आएगा यहाँ पे -10, है ना, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 5 10 और कॉमन साइन आएगा उनका दोनों का, मतलब -10। अब -10 में यहाँ पे लिखने के बजाय, ठीक है, अब यहाँ पे -10 लिखूंगी, ठीक है, लिख लिया, ओके। नेक्स्ट टाइम में उसको आगे भेजते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 -10, यहाँ पे आके क्या होगा +10, या फिर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे उसको +10 में लिख सकते हो, ये स्टेप स्किप करके, ठीक है, वही मैं बताने वाली थी बट कोई नहीं, एनीवे आगे क्या होगा, x प्लस y इज इक्वल टू 13 प्लस 10 इज 23, क्या आया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, यही फाइंड आउट करना है। उन्होंने क्या बोला है, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या स्टेटमेंट बनेगा, तो वो बनेगा ऑप्शन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। सो यही है हम लोगों का इसका सॉल्यूशन, जो है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। लिखो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ओके। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अजय इज यंगर देन विजय बाय 5 years, ठीक है। अजय क्या है, यंगर है विजय से, ठीक है। यंगर है मतलब क्या है, वो छोटा है, किससे, विजय से। विजय क्या है, बड़ा है, कितना, 5 साल से। सो सम ऑफ देयर एजेस इज 25 years, व्हाट इज द अजय एज, हमें क्या निकालना है, अजय का एज। अब क्या है, अजय का एज अगर हम लोग x मानते हैं, निकालना है ना, सो अजय का एज बी x years, ठीक है, ये हमने माना। तो विजय का क्या आएगा, अजय यंगर है, छोटा है, तो विजय क्या होगा, उससे बड़ा, 5 साल, है ना, उससे क्या होगा, 5 साल बड़ा होगा। मतलब अगर अजय का एज x है तो विजय का क्या आएगा, उसका प्रेजेंट एज अजय का +5, क्योंकि वो उससे 5 साल बड़ा है। ये किसका एज है, विजय का, ठीक है। सो विजय एज बी x +5, अजय का एज विजय का x मिल गया। अब क्या बोला है उन लोगों ने, सम ऑफ देयर एजेस, सम मतलब टोटल। सो अजय का एज है x, विजय का x है x +5 और इसका क्या है, सम। क्या करना है बच्चों, सम करना है। इस सम करके कितना आ रहा है, इस 25, कितना आ रहा है टोटल, इज 25, ठीक है। तो आराम से मुझे ये एक इक्वेशन मिल गया, जिससे मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे मेरा x का वैल्यू मिलेगा और वही है मेरा अजय एज, जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो सिर्फ अभी ये इक्वेशन सॉल्व करना बाकी है, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देना, प्लस का साइन है तो x मल्टीप्लाई नहीं होगा, एडिशन एज इट इज। देखो x प्लस 5 इज इक्वल टू 25, ब्रैकेट निकाल दिया मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं हुआ, ब्रैकेट था वो मैंने सॉल्व कर दिया। अब ध्यान देना, x प्लस x इज 2x, देखो उसके बाद 25, 5 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, -5, 2x, 25 - 5 इज 20, x इज इक्वल टू 20, 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड। कैसे डिवाइड करोगे आप, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, कितना आया बच्चों, x यहाँ पे देखो, x कितना आया है, 10, कितना आया है 10, x इज इक्वल टू 10। अब x इज इक्वल टू 10 ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन C। सो हमें मिल गया, लिखो यहाँ पे C इज 10, फाइनल आंसर इज व्हाट, C 10, ऑप्शन नंबर C। व्हाट इज बच्चों, समझा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, MCQ के तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए। ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, ये जो इक्वेशंस है ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब आप किसी भी प्रकार से वो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है यहाँ पे, 2x + y = 5, 3x - y = 5।
ठीक है। सो ये जो है ना, हमें क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। साथ ही साथ हम लोगों, मैंने ना यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस निकाले, कैसे सॉल्व करना है, तो हम लोगों का सीक्वेंसेस कुछ फॉलो करेंगे और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ सीक्वेंसेस बनाए हैं, उसको हम लोग फॉलो करेंगे और ये इक्वेशन सॉल्व करके आराम से x और y का आंसर लेके आएंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी होता है और ये एग्जाम में आता ही आता है। 2 मार्क्स के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन आप लोगों को आपके फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा। साथ ही साथ 9 में पढ़ लो, क्योंकि सेम यही चैप्टर आप लोगों को अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, स्टैंडर्ड 10th के लिए। तो अभी आप इसे अच्छे से देख लो। क्या है ये 2x माइनस वाई इजिकल टू 5। तो क्या करना है, सबसे पहले नंबर दे दो, मतलब क्या करना है, ये जो इक्वेशंस है इन्हें नंबर पुट करना है। 2x प्लस वाई इजिकल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्या है बच्चों, 3x माइनस वाई इजिकल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, नंबर दे दिए मैंने, ठीक है। अब क्या करना है टीचर, अब करना है साथ ही सेम कर लो। अब साथ ही सेम कर लो, ये क्या है, मतलब उनके कोएफिशिएंट सेम कर लो। ये सीक्वेंस याद रहेगा इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिख के रखे। कोएफिशिएंट सेम करना है मतलब क्या, यहाँ पे देखो y और y ऑलरेडी उनके कोएफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो करना है। जब कोएफिशिएंट सेम होता है, ठीक है, तो करना नहीं है, और नहीं है तो कोएफिशिएंट हमें सेम करना है। और जब सेम देते हैं तब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, साइन देखना है। क्या देखना है बच्चों, उनका साइन देखो, y का इसका प्लस है और इसका माइनस है, तो साइन अगर डिफरेंट है, देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो हमें उन इक्वेशन का क्या करना है, ऐड करना है। साइन डिफरेंट है तो ऐड करना है, सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड करेंगे। लिखो यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। क्या करना है, इनको ऐड करना है। चलो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर अच्छे से आप लोग एक लाइन ड्रॉ करोगे और उसका कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे। 2x प्लस 3x इज 5x, ओके। प्लस वाई माइनस वाई चला जाएगा, है ना, कट हो जाएगा। आगे इजिकल टू के आगे का कैलकुलेशन क्या आएगा, 5 प्लस 5 इज 10, इजिकल टू का साइन एज इट इज। इसका कैलकुलेशन करना है अभी, 5x इजिकल टू 10, x इजिकल टू 10, 5 मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे आके क्या होगा बच्चों, डिवाइड कैसे करोगे, 5 और 10 को, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 आ गया। हम लोगों को x तो मिल गया यहाँ पे, इतना सिंपल है, आसान है बच्चों, x मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। काफ़ी सिंपल है, इक्वेशन सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना। ये ना आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब सिंपल वे में मैं समझा रही हूँ, साथ ही साथ ये ट्रिक आप लोग फॉलो करोगे ना तो ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। बट ये होने के बाद इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। साथ ही साथ प्रैक्टिस अगर आप लोग अभी कर लोगे ना, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस अगर आपको डिजिटली करना है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, मैंने सेम इसके हैंड रिटन नोट्स बना के डाले हैं, तो उसको एक बार आप देख लेना और आप खुद होके उसको 3 to 4 टाइम सॉल्व करो, तो भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलो x प्लस x इज इक्वल टू 2 तो मैंने निकाल लिया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। क्या करूंगी मैं, x की वैल्यू, जो x की वैल्यू मैंने निकाली है वो किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है। या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगी, ठीक है। या तो इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 में। इसमें सेफर साइड के लिए जहाँ पे प्लस साइन होता है ना, वही मैं लूंगी। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे, क्या लिखना है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में भी पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर करेक्ट ही आएगा। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 2 ब्रैकेट में x की वैल्यू डालनी है, कितनी है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू, सॉल्व कर रही हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रही हूँ। समझ रहा है क्या किया मैंने, 2 2 ज़ा 4 प्लस साइन एज इट इज, y एज इट इज इक्वल टू 5। 4 यहाँ पे प्लस के लिए, यहाँ पे आके क्या होगा, वो माइनस, सो क्या होगा, 5 माइनस 4, गॉट इट। सो y इज इक्वल टू 1 आ गया। x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 1, तो लिखो यहाँ पे x एंड y, ठीक है, इज इक्वल टू 2 and 1 इज द सॉल्यूशन। क्या लिखोगे आप लोग, इज द
solution of the given equation, ठीक है, of the given equation, ठीक है, और प्रॉपर उसको स्केल पेंसिल से आप लोग बॉक्स बना लो जो आपने लिखा है उसको। तो क्या होगा, ये एक हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ ये बच्चे ने खुद होकर सॉल्व किया है और इसको एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया है। समझा बच्चों, पक्का? ठीक है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन नया चैलेंज लेके आएगा, हर एक क्वेश्चन आपको नई चीज़ सिखाएगा, तो वो आप यहाँ पे सीखोगे ज़रूर। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। सबसे पहले कुछ नहीं, सीधा जाओ, ये चार्ट पे 4 पॉइंट्स दिए हैं उसको फॉलो करो और आंसर लेके आओ, x और y लेके आओ। सबसे पहले क्या है, नंबर दे दो। चलो हम लोग नंबर पुट कर लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्या है बच्चों, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है टीचर, हमने नंबर दे दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या करना है, साथ ही सेम कर लो, उसका कोएफिशिएंट सेम कर लो। ध्यान देना बच्चों, कोई भी कोएफिशिएंट आप या तो x को सेम कर सकते हो या फिर y को। हम लोग y को करेंगे। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी मुझे 2 लाना है, तो क्या करूँगी, ये जो पूरा इक्वेशन है ना बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। यहाँ पे 2 आ जाए काफ़ी है, बाकी यहाँ पे और यहाँ पे जो भी आए हम लोग उससे डील कर लेंगे। गॉट इट? क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से किसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करो। देखो 2 2 ज़ा 4x, 2 1 ज़ा 2y, माइनस का साइन एज इट इज इक्वल टू एज इट इज 2 7 ज़ा 14। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 को भूल जाओ। अब सिर्फ और सिर्फ हम किसके साथ डील करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये दोनों के साथ ही हम लोग डील करेंगे। मतलब क्या, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 हमने क्या कर लिया, अब साथ ही तो सेम कर लिया यहाँ पे। ओके, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्या बोला है मैंने, साइन की तरफ देखो। साइन मतलब जिसका मैंने साथ ही कोएफिशिएंट सेम किया है उसका साइन देखो बच्चों। यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ पे भी क्या है, माइनस है। अगर दोनों जगह पे साइन सेम है, साइन सेम है, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। दोनों जगह पे माइनस है मतलब साइन सेम है, तो उस दोनों इक्वेशन का मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 14। ठीक है, क्या करना है बच्चों, इसका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है ना, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे फिर एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, यहाँ पे जगह छोड़नी होती है। वो जगह क्यों छोड़नी होती है, क्योंकि यहाँ के साइन चेंज होते हैं। कैसे साइन चेंज हो गए, ये माइनस करना है, माइनस और यहाँ पे है प्लस, माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस। इसके जो है ना सारे अपोजिट साइड्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसका कैलकुलेशन करना है। देखो -4x और ये क्या है, प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4 - 1 इज 3x। समझे बच्चों, किसका किसका साइन है। अब ये जो साइन है ना, इसका साइन भूल जाओ। अब नीचे का साइन ये इक्वेशन को रहेगा और करना क्या है, माइनस। तो माइनस प्लस माइनस 4 - 1 इज 3x। समझा? ओके, क्लियर है, पक्का? आगे बढ़ू, चलो नेक्स्ट। अब क्या है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 2 - 2 चला गया है ना, प्लस माइनस ये चला गया, इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे -1 है, माइनस माइनस प्लस 14 + 1 15, साइन कॉमन, -15। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो
आप लोग देखोगे ना, प्लस माइनस माइनस किया, 4 माइनस 1 इज 3, बट यहाँ पे भी साइन बिग फिगर का देना है, किसका, 4 का, तो यहाँ पे आएगा -3x। ठीक है, क्या आएगा, -3x। तो ये क्या बना है यहाँ पे, अभी इसको थोड़ा सा ये साइड में कर लेती हूँ। ठीक है, सो ये है -3x इज इक्वल टू क्या आया है, -50। कैसे आया है बच्चों, समझा आप लोगों को? ये सब्ट्रैक्शन करने का जो पार्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सब्ट्रैक्शन का साइन दे तो ये इक्वेशन के सारे साइन अपोजिट कर लो, फिर ये साइन को भूल जाओ आप, और ये सब्ट्रैक्शन को भी भूल जाओ, सिर्फ इनके साइन, ये नीचे वाले और इसके साइन के साथ आप लोग डील करो हर एक नंबर्स का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, x फाइंड आउट करते हैं। देखो x एज इट इज इक्वल टू -15 एज इट इज, -3 ये जो नंबर है और ये जो वर्ड, मान लो वर्ड, ठीक है, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, मैथमेटिकल लैंग्वेज में नंबर और वर्ड में हमेशा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड, और साथ ही साथ वो अपने साइन के साथ आता है। बच्चों यहीं पे आप लोग थोड़ा सा गड़बड़ करते हो। हमेशा जब मैं बच्चों का भी पेपर चेक करती हूँ ना, तो मुझे ध्यान में आता है बच्चे क्या करते हैं, -3 यहाँ पे आगे +3, नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, जब डिवाइड के लिए आएगा तो अपने साइन के साथ ही आता है, ये याद रखना। ठीक है, तो उसका भी कैलकुलेशन करते हैं। माइनस माइनस कट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, x इज इक्वल टू मिल गया मुझे। अब और एक वैल्यू क्या निकालनी है, y की। सो x इज इक्वल टू y जब मुझे मिल जाता है, तो मैं x इज इक्वल टू 5 जब मुझे मिल जाता है, तो मैं उसे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 किसी में भी वैल्यू में x की वैल्यू पुट करूँ तो मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। मेरी मर्जी में कहीं पे भी पुट करूँ। ठीक है, मर्जी मतलब थोड़ा सा ध्यान देना, जहाँ पे भी एडिशन का साइन होता है वो पहला प्रीफर करो, या फिर सब्ट्रैक्शन के साइड थोड़ा अवॉइड करो। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन देखोगे तो देखो दोनों जगह पे सब्ट्रैक्शन है, तो हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5, वी आर पुटिंग द x इज इक्वल टू 5, पुट द वैल्यू, लिखो यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकंड में पुट करो, थर्ड में, जो भी है आपकी मर्जी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। ओके, x का वैल्यू कितना आया है, 5, लिखो यहाँ पे, x इज इक्वल टू 5 लिख लिया, x की जगह पे, y एज इट इज -y, ठीक है, इज इक्वल टू 7, 2 5 ज़ा 10, -y एज इट इज इक्वल टू 7, -y इज इक्वल टू 7 प्लस 10 है, यहाँ पे आके क्या होगा, -10, -y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 7 इज 3, साइन बिग फिगर का, 7 और 10 में से बिग क्या है, 10, तो उसका साइन ध्यान रखना। ठीक है, अब एक्चुअल वैल्यू क्या है इसका, y, ये जो माइनस माइनस है वो कट हो गया, फिर y क्या आएगा, सो y आएगा, यहाँ पे लिख लेती हूँ, y इज इक्वल टू 3, y क्या आएगा बच्चों, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो x इज वॉट, x इज 5 एंड y इज 3, लिखो यहाँ पे, हियर इज द सॉल्यूशन, x एंड y इज इक्वल टू, x आया है 5, y आया है 3, और सिर्फ इतना ही लिखो, इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। लिखो यहाँ पे, प्रॉपर आप लोग एक ही लाइन में लिखना। ठीक है, मुझे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे नीचे लिख रही हूँ, और प्रॉपर आप लोग क्या करोगे, इसे स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो। ठीक है बच्चों, समझा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन को नंबर्स दे दो, साथ ही सेम कर लो, साइन देखो और फिर आराम से x और y की वैल्यू निकालो। इजी है, समझ रहा है, क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, हम लोगों का सीक्वेंस क्या था वो फॉलो करेंगे हम लोग। क्या था बच्चों, पहले क्या है, नंबर पुट कर लो, नंबर दे दो, सारे इक्वेशंस पहले नंबर्स पे लेके आओ। तो देखते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, नंबर्स दे दिया मैंने। ओके, अब बताओ आगे क्या करना है मुझे, उनका साथ ही सेम कर लो, मतलब कोएफिशिएंट सेम करना है। किसका कोएफिशिएंट सेम करूं, यहाँ पे भी आप लोगों पे ऊपर है, आप या तो x का करो या तो y का करो। यहाँ पे एक छोटे सा और एक हिंट बता देती हूँ, हमेशा याद रखना, जो साइन जो डिफरेंट होता है ना, उसका ही कोएफिशिएंट सेम करते जाओ। क्यों? क्योंकि फिर साइन डिफरेंट होगा तो एडिशन करना होगा, तो एडिशन थोड़ा सिंपल
जाता है, इसी वजह से साइन जो सब्ट्रैक्ट करना होता है उसमें जो साइन की गलती होती है वो होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो साइन डिफरेंट है, उसी का हम लोग इक्वेशन जो कोएफिशिएंट है वो सेम करेंगे। यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे मुझे 3 लेके आना है, तो क्या करूँगी इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। लिखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय 3, लिखो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 3, लिख लिया। अब करो मल्टीप्लाई, 3 1 सा 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू 11 3 सा 33। ये आ गया 1 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो कोएफिशिएंट, अब किन दोनों चीज़ों के ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 पे। 1 को भूल जाओ, अभी सिर्फ ये 2 इक्वेशन में देखो क्या देखना है, कोएफिशिएंट तो सेम हो गया, ठीक है कर लिया, कोएफिशिएंट सेम कर लिया। अब क्या करना है, साइन की तरफ देखना है। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंट है तो ऐड करो। पहले ही देखा था हमने साइन डिफरेंट है ना, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, तो क्या करना है इक्वेशन नंबर 2 और 3 का ऐड करना है, एडिशन करना है। लिखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर 3, करो ऐड। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। उसके बाद 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। एडिशन करना है, मतलब मुझे यहाँ पे लाइन लीव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ। सब्ट्रैक्ट करना है तो एक लाइन लीव करना होता है। चलो एडिशन करो, 2 + 3 5x प्लस माइनस चला गया, ओके। 33 प्लस 7 इज 40, ओके। नाउ ये क्या आया 5x इज इक्वल टू 40, ले लो यहाँ पे इसको, ठीक है, ओके। देखो ये क्या है 5x इज इक्वल टू 40, ले लो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 40। अब मैंने पहले ही बताया नंबर्स और वर्ड में कौन सा साइन होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। 45 आएगा डिवाइड के लिए, डिवाइड कर लो। 5 का टेबल बोलो क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। x कितना आया है 8, x इज इक्वल टू 8। अब x इज इक्वल टू जो 8 आया है ना, उसकी वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 1 2 या फिर 3 किसी में भी पुट करो। हम किस में करेंगे बताओ, इक्वेशन नंबर 1 में। चलो करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। लिख लो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। x कितना आया है 8, लिखो यहाँ पे x की जगह पे 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11। y इज इक्वल टू 11, 8 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा बच्चों माइनस। y इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज 9 10 11 3। देखो y का भी वैल्यू आ गया, x इज 8 एंड y इज 3। लिखो वहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x एंड y इज इक्वल टू x इज 8 एंड y इज 3 इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इतना लिखा गया तो भी चलेगा, या फिर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखो और प्रॉपर उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दो, ठीक है, समझा। यहीं पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, उन्होंने बोला है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। हम लोग हमारा कीबोर्ड यहाँ पे जो हमने ये बनाया है उसको निकाल लेते हैं। क्या है वो, पहले नंबर दे दो, चलो फटाफट इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नंबर दे दिया, अब क्या करना है बच्चों, साथ ही सेम कर लो, उनके कोएफिशिएंट सेम कर लो। कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, अरे ऑलरेडी सेम है ना 1 1, तो हमें यहाँ पे और कुछ सेम नहीं करना है, सीधा सीधा साथ ही तो ऑलरेडी सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है। और एक प्लस पॉइंट क्या है, इनका साइन सेम है या डिफरेंट है, देखो ये है प्लस ये है माइनस, साइन कैसा है डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो हमें ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है। तो लिखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब ऐड कर लो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, 3x
माइनस वाई इज इक्वल टू 7। सीधा सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लो और उसका एडिशन वहाँ पे कैलकुलेट करो। क्या आएगा? 2x प्लस 3x 5x प्लस वाई माइनस वाई गया। अब ध्यान देना बच्चों, एडिशन तो करना है बट ये -2 है तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, 7 माइनस 2 इज 5, साइन बिग फिगर का यानी प्लस का ही, 7 का ही। ठीक है, तो क्या आएगा अब यहाँ पे? 5x, ये इसको यहाँ पे ले लेती हूँ और उसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। 5x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ले लिया मैंने इसको, 5x इज इक्वल टू 5। ठीक है, x इज इक्वल टू ये 5 एज इट इज, नंबर और वर्ड के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, मल्टीप्लीकेशन 5 यहाँ पे आके होगा डिवाइड, कट हो गया, क्या बचा? 1। सो x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 या तो इक्वेशन नंबर 1 में डालो या इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 में डालूं मैं, यहाँ पे है माइनस, फिर भी हम लोग इसमें देखते हैं, या फिर आप लोग इक्वेशन नंबर 2 में भी डाल सकते हो। कौन सी इक्वेशन में डालेंगे? चलो इक्वेशन नंबर 2 में डालते हैं। ठीक है, चलो पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? सेकेंड में। क्या है वो? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। 3x के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग? 1 लिखो यहाँ पे, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 7। 3 1 जा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, माइनस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 3 है, यहाँ पे आके क्या होगा? -3, राइट? माइनस वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज 4, साइन बिग फिगर का मतलब प्लस का। अब आगे क्या आएगा? माइनस वाई, हम लोगों को y निकालना है, माइनस वाई नहीं निकालना है, फिर इसका साइन इसे चला जाएगा। सो y इज इक्वल टू -4। ठीक है, सो x क्या आया है मेरा यहाँ पे? 1 और यहाँ y क्या आया है? -4। लिखो यहाँ पे x y इज इक्वल टू 1 एंड -4 इज द सॉल्यूशन। बस इतना लिख के आप लोग उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना लो। ठीक है, आ गया मेरा आंसर, इतना सिंपल है। गॉट इट? समझा बच्चों? 4th वन क्लियर है? पक्का समझ रहा है? स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 लेक्चर 2 में देखेंगे। प्रॉब्लम सेट के लिए मैंने 3 लेक्चर्स बनाए हैं, तीनों देखना, प्रॉब्लम सेट काफ़ी अच्छे से आपका हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों? नंबर्स पुट कर लो। चलो दे देते हैं यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो बच्चों, अब क्या है यहाँ पे हम लोगों को साथ ही सेम करना है। किसका करेंगे? y का। y देखो यहाँ पे क्या है? 1 है ना 1, तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके कोएफिशिएंट से, मतलब 2 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 1 जा 2। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय 2 लिख लिया। चलो मल्टीप्लाई भी कर लो, 2 2 जा 4x माइनस वाई, सॉरी -2y है ना, 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 5 2 जा 10। ये आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करना है? फर्स्ट वन भूल जाना है, सिर्फ सेकेंड और थर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो हमने इक्वेशन तो सेम कर लिया, अब दोनों इक्वेशन सेम करने के बाद क्या करना है? उनका साइन देखना है। क्या देखना है? साइन। साइन कैसा है? सेम है तो सब्ट्रैक्ट, डिफरेंट है तो ऐड। साइन देखो कैसा है, यहाँ पे है कौन सा साइन है? देखो माइनस है और यहाँ पे प्लस है। साइन कैसा है? डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है तो क्या करना है? इक्वेशन का ऐड करना है। चलो करते हैं, इक्वेशन नंबर कौन सा? सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करते हैं। लिखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड लिखो, या फिर सेकेंड एंड थर्ड लिखो, जो भी है, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, लिख लिया। सेकेंड इक्वेशन क्या है यहाँ पे? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। उसके बाद 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। चलो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और उसका क्या करेंगे हम लोग? एडिशन। देखो 3 प्लस 4 7x प्लस 2y माइनस 2y गया इज इक्वल टू 11 प्लस 10 इज 21।
क्या आएगा अब यहाँ पे, चलो सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे लेके। क्या आएगा 7x इज इक्वल टू 21। ले लो यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 21। x यहीं पे नंबर्स ऑफ वर्ड के मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, x इज इक्वल टू 3। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3, कोई भी एक इक्वेशन में आप लोग उसको पुट कर लो। सो वी आर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट वन में पुट करेंगे। चलो पुट इक्वेशन नंबर x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। ठीक है, सो चलो फर्स्ट में पुट करते हैं इसे। एक मिनट है बच्चों, ठीक है, इसे क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल टू कितना है, 3। x इज इक्वल टू 3 पुट कर लिया मैंने, इक्वेशन में डाल दिया उसको। अब क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के बाद सॉल्विंग। माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 2 3 जा 6, माइनस वाई इज इक्वल टू 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 6, यहाँ पे आके क्या होगा, -6, माइनस वाई इज इक्वल टू 6। देखो प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 5 इज 1, साइन बिग फिगर का, समझा। अब क्या होगा, ये y का जो माइनस साइन है और ये 1 का साइन है वो कट होगा, तो क्या बचा अभी सिर्फ यहाँ पे y इज इक्वल टू 1। टीचर यही प्रॉब्लम होता है, माइनस कब कट होगा, यहाँ पे कब लेके आना है, नहीं समझता है, तो हम क्या करें, तो बता दूँ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यही एक ही सॉल्यूशन है मैथ्स को पक्का बनाने के लिए, मैथ्स से दोस्ती करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो, चाहे गाना लगा के करो। ठीक है, अपना हेडफोन डाल लो, गाना लगाओ और एक सम 5 टाइम पहले समझ लो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस करके फिर कोई फायदा नहीं। समझ लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो, वीडियो देखो, एक सम हो गया पॉज करो, 5 टाइम सॉल्व करो, दूसरा वीडियो प्ले करो, पॉज करो, 5 टाइम सॉल्व करो, उसके बाद नहीं भूलोगे। 9th के सम तो एटलीस्ट करो, क्योंकि सेम वो 10th में है, तो अभी से आपका 10th का पढ़ाई भी पैरेलल में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो करने के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। चलो y आ गया 1, x कितना आया है 3, लिख दो यहाँ पे x एंड y इज इक्वल टू 3 एंड 1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, और प्रॉपर उसको बॉक्स बना लो, एक रेक्टेंगल बना लो प्रॉपर स्केल पेंसिल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। चलो ये इसको क्या करना है, पहले बच्चों नंबर्स दे देना है। x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, नंबर दे दिया मैंने। चलो अभी अपना चार्ट लेके आते हैं। चार्ट में क्या बोला है, नंबर देने के बाद क्या करो, साथी सेम कर लो, कोएफिशिएंट सेम कर लो। चलो अब हम लोग देखेंगे इसके साथी के बारे में, कोएफिशिएंट के बारे में। देखो दोनों भी सेम है ना, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। चलो ऑलरेडी उन लोगों ने क्या किया है, कोएफिशिएंट जो है वो सेम दिया ही है, और टेंशन नहीं हमें। हम क्या करेंगे, थर्ड क्या करना है, साइन देखो। अब ध्यान दो बच्चों, या तो इसका या तो इसका, किसी एक का साइन देखना है। अब हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे साइन के साइड डिफरेंट है, तो उसी को पहला हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स देना है। डिफरेंट साइन में तो ऐड करना है। ठीक है, साइन सेम भी है एक्स के लिए, बट उसे नहीं लेना है, क्योंकि एडिशन इजी जाता है। साइन मिस्टेक्स होने का जो ये होता है, गलती होती है, वो कम हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है। सो डिफरेंट है तो ऐड लेंगे। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ऐड एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन ऐड करना है फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, लिखो यहाँ पे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, लिख लिया। चलो अब ऐड करो, x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। ठीक है, उसके बाद x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। ऐड करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। ऐड करो, ये कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पे, 1 + 1
2x माइनस 2y प्लस 2y चला गया। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ध्यान देना, 10 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 2 इज 8, साइन बिग फिगर का यानी प्लस का। अब क्या आएगा आगे, इसको यहाँ पे कर लेती हूँ, आगे ले लेंगे हम लोग वो स्टेप, क्या है वो, 2x इज इक्वल टू 8, ठीक है, इसको मैं आगे ले लेती हूँ, 2x इज इक्वल टू 8। अब क्या है, 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड, x इज इक्वल टू 8 और ये 2 आ गया डिवाइड के लिए, ठीक है। सॉल्व करो उसे, 2 का टेबल बोलो, 2 जा 2, 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू हाउ मच, 4, तो x इज इक्वल टू 4 तो आ गया। अब क्या निकालना है, y, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में, जिसका साइन प्लस होता है उसी के हम लोग पुट करते हैं। तो चलो सेकंड में करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकंड। करेंगे इक्वेशन सेकंड में, बताओ इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, लिख लिया। अब x के जगह पे मुझे क्या लिखना है, 4 लिख दिया, प्लस 2y इज इक्वल टू 10, गॉट इट, समझा। सो अब क्या करना है, सॉल्व करो, 2y इज इक्वल टू 10, 4 प्लस के लिए है, ये वाला साइन बोल रही हूं मैं, ये नहीं, प्लस के लिए, यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज 6, y इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड, सॉल्व करो, क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y इज इक्वल टू कितना आया, 3, लिखो यहाँ पे x इज वॉट 4, y इज वॉट 3, लिखो x एंड y इज इक्वल टू 4 एंड 3 इज द सॉल्यूशन। मिल गया हम लोगों को आंसर लास्ट वन क्वेश्चन का। प्रॉपर क्या करेंगे हम लोग, इसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देंगे, समझा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे कंप्लीट होता है हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम सेट का, उसके टोटल 6 क्वेश्चन, साथ ही साथ MCQ भी मैंने इस वीडियो में लिए हुए हैं। ये है लेक्चर नंबर 1 प्रॉब्लम सेट का। ऐसे ही और 2 लेक्चर्स मैंने बनाया है, ठीक है, जिसमें अब जो लेक्चर सेकंड है इसमें मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, और जो लेक्चर 3 है उसमें मैं सारे प्रॉब्लम सेट ले रही हूँ, सॉरी वर्ड प्रॉब्लम ले रही हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अगर आपको ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें जैसे डिटेल्स में मैंने बताई है, ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है समझ में आया है, तो प्लीज़ बच्चों अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो ताकि उनको भी ये नॉलेज शेयर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना, बहुत से लोगों के तक ये चैनल आप प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि नया है, मैंने अभी अपडेट डालना शुरू किया है, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिले, हाँ मुझे बच्चों के लिए और ऐसे वीडियोस बनाने हैं और ऐसे सिलेबस शेयर करना है। तो साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, इसके शॉर्ट्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, मैंने नोट्स भी दिए हैं, क्योंकि इन डिटेल्स लिख के दिए हैं। यहाँ पे मेरा फोकस होता है आपको समझना, आप मेरा लिखने पे फोकस नहीं होता है, राइटिंग पे फोकस नहीं होता है, बट जो नोट्स है ना वो इन डिटेल्स दिए हैं, वैसा लिखना है आपको एग्जाम में, तो नोट्स भी चेक कर लेना। साथ ही साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और वीडियोस में भेज देती हूँ, जैसे स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, स्क्वायर कैसे बनाना है, इसका ट्रिक्स क्या है, या फिर मल्टीप्लीकेशन 2 डिजिट 3 डिजिट कैसे हम लोग एक ही सेंटेंस एक ही लाइन में कंप्लीट करेंगे, सारे ट्रिक्स, टेबल्स के ट्रिक्स अवेलेबल है, मतलब 1 to 100 तक सारे टेबल के ट्रिक्स मैंने इस चैनल पे शेयर किए हुए हैं, वो भी आप लोग शेयर करना कि टेबल्स हम लोग कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 to 20 टेबल्स तो बाय 8 होगा, राइट, 37 का टेबल आ गया, क्या करेंगे, कभी बनाना पड़ा हम लोगों को सम सॉल्व करते हुए, तो 37 का टेबल का ट्रिक भी मैंने यहाँ पे शेयर किया है। तो प्लीज चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। चलो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, बाय।